हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विनीत राठौड़ और आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक्स के 14 के टू 18 क्वेश्चन। और ये चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं हम। सब्जेक्ट है गणित और ये उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 8 में पढ़ते हैं, स्पेशली जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मतलब 14th क्वेश्चन है। पे जाते हैं। स्वतंत्र दिवस, तो क्या है प्रश्न? स्वतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। ठीक है, 289 पेड़ लगाए गए। सिंपल बात है, सरल बात है। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने कुल क्यारियां थी। यानी कि अगर मान लो कि आप स्कूल के अंदर 4 रो में बैठे हो, 4 अलग अलग रो में 4 रोएं मान लो, तो जितनी रो होगी उतनी ही हर एक रो में 4 बैठेंगे। मतलब 4 रो है तो हर एक रो में, एक रो में 4 बैठेंगे, दूसरे में भी 4 बैठेंगे, तीसरे में भी 4 बैठेंगे। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप वर्गमूल निकालें यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, और क्या आगे बोला है? तो प्रत्येक क्यारे में कितने वृक्ष लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूँ वर्गमूल होता क्या है। जैसे कि वर्ग क्या होता है, जैसे कि हमने फोल के ऊपर लिखा स्क्वायर, तो जो ये 2 लिखा हमने स्क्वायर, वो वर्ग होता है। और वर्गमूल यानी जैसे कि 16 का वर्गमूल निकाले तो 4 होता है। यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई है 4 × 4 करेंगे तब जाके तो 16 आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा किया। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है 289 का स्क्वायर रूट। सिंपल यही बोला गया है। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे? हम पहले 289 को लिखेंगे, फिर 17 से पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, 289 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट है कि नहीं, पहले देखते हैं हम किसी का स्क्वायर रूट है कि नहीं। हाँ, ये 17 का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले आपको 1 से 10 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना है कि ये 289 यहाँ पे लिखा आपने। अब यहाँ पे क्या लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे हम डंडी खींचेंगे 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो अब 2 किसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हो सकता है नज़दीक में? 1 1 1 जब 1 होता है तो ये पहले 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक जगह खाली होगी ना, तो 89 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बार के लिए 5 लिख देंगे 15। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। अब ये 225 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर ये 225 से कम होता है तो यहाँ पे आ जाए 3। जब भी याद रखिए, अगर लास्ट में 9 आता है तो या तो 3 होता है या तो 7 होता है। जैसे 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तो उसका वर्गमूल 3 और 7 होता है अगर आखिरी में 9 आ जाए। तो यहाँ पे हमको उत्तर मिल गया। क्या होता है? प्रत्येक क्यारे में वृक्ष की संख्या 17 होगी, क्योंकि 17 क्यारे होंगी उसमें 17 वृक्ष लगेंगे। बस सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न 15 सॉरी। एक वर्गाकार भाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.2 मासिक व्यय आते हैं। मतलब 2.25 रुपीज़ पर मासिक, मतलब उसकी मेंटेनेंस के लिए या फिर उसको रख रखाव के लिए आते हैं। ठीक है, यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय अगर उसको बढ़ा के 3600 कर दिया है कि रख रखाव के लिए हमको 3600 रुपये लग रहे हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 2.25 तो पर स्क्वायर मीटर बोला, पर अगर मैं हम मान ले कि पूरे साल की आ रही है 3600 रुपीज़, तो उसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको 3600 को 2.25 से डिवाइड करना होगा, जो कि यहाँ पे बताया। ये आएगा 1600। अब ये तो मिल गया हमको वर्ग। ठीक है, अब हमको निकालना है कि टोटल कितना होगा। ये तो पर मीटर होगा, टोटल कितना होगा तो हम इसका निकाल 16 वर्ग आ गया। अब टोटल कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल के, यानी 1600 का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आगे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 0 लगा देंगे। तो अब 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1600। तो बस, तो आपका उत्तर आ गया कि अतः वर्गाकार भाग्य की लंबाई 40 मीटर है। सिंपल सी बात है। आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसमें भी बोला गया था, बस थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, प्रश्न 16। अब यहाँ पे देखते हैं, वह छोटी से छोटी, यहाँ पे बेटी नहीं आएगा, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 594 में जोड़ दें तो योग्यफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी कि अगर 594 में हम ऐड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा
स्क्वायर रूट हम इसको बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे, जैसे 16 है उसका हम स्क्वायर रूट निकाले 4, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। पहले हम डिवाइड करके देखते हैं हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे बताया 594 को हम पहले 2 से करके 1 से करके देखेंगे तो 1 ही आएगा, 594 ही आएगा, तो 2 से करके देखेंगे। 2 यहाँ पे 2 लिखा है तो ऊपर भी वही लिख, उसका स्क्वायर लिखेंगे, ना कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 आया, नीचे बचा 1। ठीक है, अब नीचे भी यहाँ पे प्लस वो करेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिया है, तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, आया 4, तो इसी को ही हम ऊपर लिखेंगे 4, तो यहाँ पे बाजू में लिखेंगे 44, तो 44 4 जा कितना होता है 176। हमने 9 नीचे लाया, 4 नीचे लाया, माइनस किया तो क्या है 18। अब हमको पता चल रहा है कि ये स्क्वायर रूट इसका नहीं है 24, तो 18 ज़्यादा इस, तो हम क्या करेंगे दूसरी बाय मल्टी स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। तो 594 को हम जो जो पहले किया था 2 का स्क्वायर 4 वगैरह, अब यहाँ पे हम एक ज़्यादा लेंगे 4 5 4, और यहाँ पे लिखेंगे डैश में, यहाँ पे 4 लिया था तो हम ज़्यादा लेंगे 5, तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 45 5 जा कितना है 225। अब माइनस करके देखते हैं कि 225 माइनस 194 क्या आता है 31, क्योंकि 225 194 से ज़्यादा है, तो हम जो माइनस करेंगे 225 को, 225 में 194 तो आएगा 31, जो कि हम जोड़ेंगे 594 में तो कितना आता है 625, और 625 होता है 15, 15 का स्क्वायर होता है 625, तो हमको उत्तर मिल जाएगा। अतः छोटी से छोटी अविशेष संख्या 31 है। बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है 17वां क्वेश्चन में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहले छोटी से छोटी बोली थी, पहले छोटी से छोटी नहीं, पहले में भी बोला था, बट यहाँ पे बोला बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती 4 999, अगर 1 इंटू 5 टाइम्स 0 करेंगे तो वो तो 6 डिजिट हो जाएगा, तो 999। अब इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो यहाँ पे पहले 999 लिख दिया। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं 4 डिजिट है, तो 99 और ये 99, तो हम डायरेक्ट 9 से ही करेंगे, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, क्योंकि इसके नियर है। 8 का करेंगे तो 64, उसके बाद 9 का करेंगे तो 81, उसके बाद 10 का करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, तो वो नहीं, हमको उसके नीचे वाला करना है जो कि 9 का स्क्वायर 81। अब जो यहाँ पे मैंने क्या बताया था लिखा है वही लिखना पड़ेगा, 9 9 + 9 18, और वापस हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके नियर आए। अगर 10 से करेंगे तो ये 189 एवं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम 189 इंटू 9 का कितना करेंगे आ जाएगा 1701। 1701 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99801, 198 को 199 में से माइनस करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो अब ये किसका स्क्वायर रूट है आप बता सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट है, सही बोला, 99 का स्क्वायर रूट है ये, तो आंसर आ जाएगा। आंसर तो ये आ गया कि हम 198 माइनस करेंगे 4 टाइम्स 9 से, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्गमूल बनेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18वां, यहाँ पे क्या बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी, यहाँ पे बोला छोटी से छोटी, ये बात ध्यान रखना कि बड़ी से बड़ी लिखा है या छोटी से छोटी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 4 डिजिट वाली 1000, 3 0 आगे 3 डिजिट और एक 1 4 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन सके, सिंपल सी बात। तो हम यहाँ पे 1000 को डिवाइड करेंगे जैसे वहाँ पे करते थे, देखते हैं 2 2 जा 4, ठीक है बराबर है, 1 1 जा 1 तो बहुत छोटा हो गया, 2 2 जा 4, फिर अब करेंगे ठीक है 3 3 जा 9, ठीक है 2 4 जा 16, 10 से ज़्यादा हो गया तो अब 3 लेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे भी यहाँ पे नीचे भी 3 ऐड करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 आ गया, नीचे 1 आ गया, दोनों जीरो को नीचे लेके आएंगे तो 100 बन गया। अब यहाँ पे 6 तो हो गया, अब 61 रख के देखते हैं, 61 1 जा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 1 रखेंगे तो ऊपर भी 1 रखना पड़ेगा, 61 1 जा 61। ठीक है, आगे देखते हैं 62 2 जा 124। ओके, ये जस्ट उसके अबव आ गया, मत अगर उसके अबव आ जाए तभी हमको उस वो लेना है नंबर, जैसे 124 अबव आ गया तो माइनस कर देंगे 100 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यानी 100 में अगर
मतलब 1000 में अगर 24 को हम ऐड करते हैं तो 1024 बनता है। तेरा 1024 और 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी मतलब स्क्वायर रूट उसका क्या आता है, वर्गमूल, वो आता है 32। 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आता है 1024। 31 का होता है, 32 का होता है 1024, ठीक है। अतः 1024 चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर रूट, ना कि चार सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी वर्गमूल संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मुझे आशा होगी कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय।